अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 500 वर्षों से राम मंदिर के बलिदानी हुतात्माओं की शांति के लिए 13 अक्टूबर पितृ अमावस्या के दिन सरयू तट पर राम की पैड़ी पर दीपदान करेगा। इससे पूर्व पितृपक्ष की शुरुआत से हुतात्माओं की शांति के लिए राम मंदिर में पूजन किया गया। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि 500 वर्षों में बहुत से लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए 13 अक्टूबर शुक्रवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के लिए राम की पैड़ी पर दीपदान किया जाएगा। नवरात्रि में भी राम जन्मभूमि मंदिर में भगवती आराधना का कार्यक्रम कांची कामकोट पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगतगुरु विजेंद्र सरस्वती के 2 विद्वान हुतात्माओं के लिए देवी आराधना करेंगे। चंपत राय ने बताया कि SCRA के तहत प्रवासी भारतीयों से चंदा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है, जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। चंपत राय ने बताया कि अक्षत पूजन के लिए 5 नवंबर को सभी प्रांतों के 2-2 लोगों को अयोध्या बुलाया गया है। उनको पूजित अक्षत की 2 थैलियां जिनका वजन 5 किलो होगा उसे प्रदान किया जाएगा। उसमें प्रांत के लोग और अक्षत मिलाएंगे, जिसे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घरों में वितरित किया जाएगा। प्रांतों में एक पत्र का वितरण होगा जिसमें सूचना होगी कि आपके आसपास उत्सव मनाएं, मंदिर को सजाओ, टेलीविजन के माध्यम से आप अयोध्या के उत्सव को देख सकें, ऐसी व्यवस्था की जाए। आरती पूजन करें और प्रसाद का वितरण करें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को घर की चौखट पर दीपोत्सव करें, दीप जलाएं, जिसकी जैसी श्रद्धा हो उतना दीपक जले। ट्रस्ट का लक्ष्य है कि 5 लाख मंदिर, करोड़ों घरों में दीप जले, सभी आयोजन मंदिर केंद्रित हों। सड़क चौराहों पर व्यवधान ठीक नहीं है, सामाजिक व्यवस्था ठीक रहे। चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद का दिन 26 जनवरी से 22 फरवरी तक हर प्रांत की इकाई को तारीख निश्चित कर अयोध्या आमंत्रण किया जाएगा। राम मंदिर दर्शन सारे भारत को सुनिश्चित तिथियों में विभाजित कर आमंत्रित किया गया है। भारत के बाहर रहने वाले विदेशी प्रवासी राम भक्तों से निवेदन है कि 26 जनवरी के बाद अयोध्या आने की योजना बनाएं। अगर वो अमेरिका, कनाडा से हैं तो अपने अपने देश की तारीख तय करके बताएं। ट्रस्ट विदेशी भक्तों को तालमेल के लिए टेलीफोन से संपर्क कर रहा है। ट्रस्ट से एक सहयोगी नियुक्त किया गया है। अब्दुल कवी की रिपोर्ट। कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि अयोध्या के सभी पूजनीय संतों ने मिल के यह निर्णय लिया कि अयोध्या की जो सबसे प्राचीनतम रामलीला है उसको हम लोग पुनर्जीवित करेंगे। उसे सिर्फ पुनर्जीवन की बात नहीं है, उसके साथ हमारी परंपरा जुड़ी हुई है। और अभी अयोध्या के सभी संतों ने, और जो हमारी रामलीला पूरी दुनिया में विख्यात है, वह उस रामलीला का मंचन ही अयोध्या में नहीं होता था। उस रामलीला के मंचन का भी अवसर है। हमारे पत्थर मंदिर के रामलीला के पूरे दुनिया में उसके शो होते रहते हैं, लेकिन अयोध्या में नहीं हो पाता था। तो संतों के प्रयास से, आप सबके सहयोग से ये लीला यहाँ पर हो रही है और ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर हो रही है कि श्री भगवताचार्य जी, जिन्होंने रामानंद संप्रदाय को मान्यता दिलाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिनकी विद्वता का पूरा अयोध्या ऋणी है, उनके स्मारक स्थल पर ये लीला होगी। आप सभी पूजनीय संतों के संरक्षण में होगी और निसंदेह यह लीला अयोध्या से एक नया संदेश लेकर जाएगी। संतों के संरक्षण में होगी, संतों के दिशा निर्देश पे होगी। तो वो जो भगवान की लीला के तत्व है, जिनको ग्रहण करके लोग अपने जीवन को संस्कारित समारित कर सकते हैं, उसका भी संदेश अयोध्या से बहुत अच्छे से जाएगा। है दिव्य और भव्य, और भगवान जो है स्वयं स्थापित भी हो जाएंगे जो है बहुत जल्द, जो है 22 तारीख को। और जहाँ तक रामलीला का सवाल है तो 1964 से ये रामलीला चल रही थी। जो अंतर्राष्ट्रीय अवध आदर्श रामलीला मंडल है, इसके तत्वाधान में अभी तक होते आया है। कोरोना काल की वजह से ये स्थिति आई कि जो है जिसकी वजह से बंद करना पड़ा, लेकिन अब पुनः फिर आदरणीय श्री अवधेश दास जी महाराज के कृपा से ये चीज़ें और संतों के आशीर्वाद से ये चीज़ें फिर प्रारंभ हो रहा है। तो निश्चित है पूरे संत समाज आह्लादित है कि ये उसी रूप में फिर हो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो फिल्मी दुनिया की रामलीला है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो रामलीला हो, लेकिन अगर ये अंतर्राष्ट्रीय आदर्श रामलीला होती है जो 1964 से चली आ रही है अभी तक, ये 2-4 सालों देखा जाए अगर जो बंद रहा, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी रामलीला को अगर उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए और इसी के तत्वाधान में कराया जाए, तो मैं समझता हूँ उससे लाख गुना बेहतर होगा ये रामलीला। देखिए जो है जो संत होता है वह मर्यादा के अनुकूल ही रह के रामायण या रामलीला जो भी करेगा,
वो मर्यादा के अनुकूल, लेकिन फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं क्षणिक मात्र के लिए आते हैं यहाँ पर और उस पात्र का जो है उस भूमिका में रहते हैं, तो निश्चित है उसमें और संतों के द्वारा जो रामलीला होगी वो जमीन आसमान का अंतर रहेगा। सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। विगत 5-6 वर्षों से भगवताचार्य स्मारक सदन में है, जो हम महात्माओं के द्वारा प्रस्तावित रामलीला होती थी, वो रामलीला किसी कारणों से 4-5 साल तक सारे संत समाज ने ये मिलकर विचार किया है कि आप लोग जो